मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ एन इंडिया। अब किराए पर घर देना भी हॉस्पिटल पहुंचाने के लायक बन चुका है। ये घटना है कुर्ला की, जो हम आपको बता रहे हैं कि किसी ने किराए पर मकान दिया और वो मकान जी का जंजाल बन गया। इस तरह कि अब उस मकान को अगर खाली कराने जाते हैं तो बात यहाँ तक पहुँचती है, मकान मालिक आईसीयू पहुँच जाता है। जो घटना हमें बताई गई है उस घटना की जानकारी के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। ये उनके वाइफ है, इनसे ही जानते कि पूरी घटना क्या है, वजह क्या है और क्यों यहाँ पर वो बैठी हुई हैं। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? खुर्शीदा बी। कहाँ से है? मैं धारावी से हूँ। क्या हुआ, ये सारे कागजात किस लिए हैं और क्यों आज आपके हस्बैंड जो है वो आईसीयू में है? असल में क्या है कि मेरे हस्बैंड 9 लाख में हम लोग हैवी पे रूम दिए थे उनके वहाब अंसारी को। वहाब अंसारी 3 साल से भागे हुए हैं और उनके नाम पे एग्रीमेंट है, लेकिन हम लोग पूरा पैसा उसको देने तैयार है और बोल रहे कि खाली करने के लिए। तो वो नाटक कर रही है। आज 5 महीने से हम लोग को घुमा रही है कि मैं खाली कर दूंगी, खाली कर दूंगी। तो पहले बोली थी नवंबर तक, फिर बोली थी कि जनवरी की लास्ट तक खाली कर दूंगी, भले से मैं रोड पे रहूंगी या मेरी माँ के घर पे रहूंगी, लेकिन खाली कर दूंगी। उसके बावजूद अब मेरे हस्बैंड को बार बार बोल रही है कि 5 दिन में कोई, अभी 30 तारीख आने वाली है। तो मेरे हस्बैंड फ़ोन किए, बोले कि घर खाली कब कर रहे हैं? तो बोल रही है कि मुझे अभी मिला नहीं है। क्या तुम नहीं ढूंढ सकते हो? क्या बिल्डिंग का चेयरमैन नहीं ढूंढ सकता है? मुझे इसी बिल्डिंग में चाहिए, मेरे बच्चों को यहाँ सहूलत है, हर चीज़ है। ऐसी बोल बोल के टॉर्चर कर करके कई दिन से इनको परेशान कर दी। जब भी फ़ोन करते हैं मेरी लड़की को गाली दी, मुझे गाली दी, मुझे चौकी में हिजड़ा बोल दी, भड़वा बोल दी, मेरे आदमी को भी बोली, मुझे धंधे वाली बना दी। और बार बार मतलब गोलब सर, जो कुर्ला के गोलब सर है, सीनियर 2 स्टार है, उनके पास में कंप्लेंट हम लोग लेके गए थे। तो कैसा है कि सर, जब वाहब था तो आपने एनसी करवाई उसकी? जी, एनसी करवाई। और वाहब था तो वाहब के नाम पे एग्रीमेंट और मेरे हस्बैंड के नाम पे एग्रीमेंट है, लेकिन वो 3 साल से भागा हुआ है और मेरे नाम के रूम है। लेकिन इसका कहना है कि मुझे 9 लाख दे दो। तो सीनियर वहाँ के जो बोले कि ऐसा मत करो, अगर इसको पैसा दे दिए तो कल के दिन वो उसका आदमी आ जाएगा और बोलेगा कि मेरे नाम पे एग्रीमेंट है, आप पैसा क्यों दिए। ये वजह से सीनियर हम लोग को रोक दिए थे, तो हम लोग उस टाइम फैसला नहीं कर पाए। और इस पेपर में मतलब लिखा नहीं हुआ है कि 3000 है, लेकिन जब मेरे हस्बैंड बोले कि 10 लाख मुझे चाहिए, तो उसके हस्बैंड बोले कि मैं 9 लाख रुपया दे रहा हूँ, 1 लाख रुपया धंधे पे लगा रहा हूँ, लेकिन मैं उसके बदले तुमको 3000 रुपया हर महीना दूंगा। तो मेरे हस्बैंड बोले कि ठीक है, अगर आप जब तक नहीं हो, वो बोले कि जब तक नहीं होता है मैं 3000 दूंगा। जिस दिन 1 लाख रुपया दे दूंगा तो मेंशन हो जाएगा 9 लाख और 1 लाख 10,000, 10 लाख हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद वो औरत बोलती है कि इसमें पेपर में लिखा नहीं है। लेकिन हम उस टाइम बोले थे कि उसके आदमी को पेपर पे लिखा दो, लेकिन वो नहीं लिखाई। और बोली, उसका आदमी बोला कि मत लिखाओ पेपर में, मेरी औरत बहुत झगड़े वाली है, मैं दूंगा पैसा, आप टेंशन मत लो। और 3 साल पहले वो भाग गया था, हम लोग को मालूम नहीं था। ये पैसा पहले जो 3-3 हज़ार वाला है, गूगल से हम लोग को भेजा है, 6 महीना तक भेजा। 6 महीने के बाद बंद हो गया। हम लोग को नहीं मालूम था कि ये भाग चुका है करके। हमको बाद में मालूम पड़ा जब हम लोग घर पे गए। और घर पे जाते हैं तो बेरुखी से पेश आती है कि फ़ोन करके आने का, मेरे को बता के आने का, तारीख तय करती है। दरवाजे पे जाओ तो हवलदार को बुलाती है, भगा देती है। और वहाँ पे चेयरमैन सब रहते हैं, बिल्डिंग में है, वहाँ पे सब है, लेकिन कोई भी कोऑपरेट नहीं किया। वजह क्या हुई कि आपके हस्बैंड यहाँ आईसीयू में एडमिट हो गए? मेरे हस्बैंड से कल भी बात हुई, मेरे हस्बैंड माफ़ी मांग रहे, सॉरी बोल रहे कि आपा जो भी हुआ है, मेरी बेटी अगर कुछ गलत बोल दी या मैं बोल दिया तो माफ़ी मांगता हूँ। इतना डिप्रेशन पे चले गए कि उनकी बीपी 200 के ऊपर चले गई थी। अब वो बात करते करते इतना हो गया, लेकिन सामने से क्या बोल रही है कि हम लोग बोले 30 तारीख आ गई है, अभी तो कुछ बोलो। तो क्या बोलती है कि नहीं, धमकी भी दी। कल ही बोलती है खाली करूँगी, लेकिन खाली नहीं कर रही है। और हम लोग उसका पूरा 9 लाख रुपया देने तैयार है। तो पुलिस ने क्या कहा आपसे? पुलिस बोलते हैं कि आप लोग ऐसा करो, जाओ वकील के पास। तो इसका कहना है, ये औरत सबको बोल के रखी है कि ये लोग कोर्ट जाएंगे, इन लोग की चप्पल घस जाएगी, ये लोग का कोई सहारा नहीं है, इनके पीछे कोई आगे पीछे नहीं है, मैं आराम से घर में रहूँगी। घर 4 जिंदगियां खतरे में। एक तो आईसीयू पहुंच चुकी है, लेकिन अब 3 ऐसी जिंदगियां हैं जो उस बाप के लिए परेशान है। तो क्या होगा? क्या अब किसी को घर देना भी दुश्वार है?
क्या आप किसी को घर भी दिया जाए तो ये सोच के दिया जाए कि उसे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। आप देखिए कि यहाँ पर माँ है, बेटी है, बेटा है और हस्बैंड अस्पताल में है। सिर्फ इतनी सी गलती कि उन्होंने जो घर दिया है वो किराए का घर खाली नहीं हो रहा है। तो अब ये क्या करें, कैसे करें? क्या सरकार से गुहार लगाए? तो सरकार किसकी सुनती है? जिनके पास पैसा नहीं होता, दवे तक के पैसे नहीं होती, उनको कौन सुनेगा? इनका सिर्फ आखिरी उम्मीद जो है वो पुलिस प्रशासन थी। अगर वो भी साथ नहीं देंगे तो फिर कहाँ जाएंगे, किसके पास गुहार लगाएंगे? आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSO इंडिया।